हेलो मेरे भाई, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मजेदार, अच्छे से। इतना सारा पढ़ने के बाद, क्योंकि कल मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट भी बढ़ा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का भी इंस्टॉलमेंट बढ़ा चुका हूँ। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है आप में कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो अभी और ज्यादा आपके नॉलेज को बूस्ट करने की जरूरत है, आपकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो आपकी स्पीड बढ़ाने और जो भी चीजें हैं उन सभी को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर करवाने से भी नहीं चुक रहे। ठीक है, आइए जरा पहला प्रीवियस ईयर पेपर। आज ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 मार्च का है। अभी लेटेस्ट जो आपका सीजल मीन्स हुआ था 6 मार्च, दिख रहे हैं, 2023। ठीक है, ये अभी हाल ही का पेपर है और हाल ही में जो आपको करवाया गया है तो वो ये है। चुपचाप आप सभी लोग करिए। सवाल बड़ा प्यारा है, एक बार देख लीजिए। पिरामिड का जो आधार है एक समबाहु त्रिभुज आपसे बोल रहा है, इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ना वो 8। ठीक है वाला। और स्लैंट हाइट कह रहा है ये 24 है, ये भी ठीक है। आपसे बोला है कि संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बताना, यानी टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेस एरिया हाफ अपॉन हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। तो बेस एरिया आप जानते हो कि बेस आपका जो है ना वो एक समबाहु त्रिभुज है, वो आपका समबाहु त्रिभुज है और इसी पे आपका पूरा का पूरा ऐसे खड़ा है, ये पिरामिड खड़ा है। मेरी बात आई समझ में? तो जो बेस है इसका वो क्या है आप समझते हो? जो मेरा बेस है वो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका मतलब 8 गुणा 8। मानते हो? तो बना मेरे पास 16 √3। यानी इसकी वैल्यू हो गई 16 √3। हाफ हाफ पेरीमीटर पूछा है आपसे, तो पेरीमीटर आप बताओ क्या हो सकता है। और साथ साथ इसने बोला है स्लैंट हाइट भी बतानी, स्लैंट हाइट भी बतानी है। बहुत बढ़िया। यार एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं उसका पेरीमीटर निकालना चाहता हूं तो पेरीमीटर क्या निकलेगा? तो सिंपल सी बात ये है, आओ जरा मैं आपको समझाता हूं। ऐसे कुछ पिरामिड बना होगा, ठीक है, मेरी बात है समझ में? ये दूसरी चीज है, स्लैंट हाइट दूसरी चीज है और वो दूसरी चीज जो मैं बताने। देखो ध्यान से मेरी बात समझना। असल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, समझ में? हर जगह जो आपके पास, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बेस पेरीमीटर आपसे बोल रहा है, बेस पेरीमीटर और स्लैंट हाइट। तो एक तो आपका 8 होगा, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, बात बढ़िया। बाकी आपका 24 दिया हुआ है, अरे 24 दिया हुआ है ना, ये स्लैंट हाइट, ये वो हाइट नहीं है जो आपको चाहिए। और आपको ये भी पता है कि ये कुछ ऐसे, अरे भाई उल्टा पल्टा आपने कर दिया। एक काम करो, पहले इसको मिटा लो फिर इसको बताओ। देखो ये ऐसे पिरामिड खड़ा होगा, ऐसे पिरामिड खड़ा होगा कुछ ऐसे। ये इसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर हाइट होगी, ठीक है। और ये क्या होगी भाई, समझते हो ये क्या है? और ये इसकी होगी स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट देखो आप ध्यान से समझना। एक ऐसे जब ऐसे कोई चीज खड़ी है, ठीक है ना, तो एक ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है। तो हमें ये वाली स्लैंट हाइट चाहिए, ये वाली स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट नहीं चाहिए, हमें स्लैंट साइड चाहिए। क्या चाहिए? स्लैंट। हमें कोर नहीं चाहिए, ये क्या स्लैंट एज दिया हुआ, हमें एज नहीं चाहिए, हमें स्लैंट हाइट चाहिए। आप समझ रहे हो? जैसे ये कोर है, ये कोर है, समझ रहे हो? और इसके बाद ये जो बनेगा ऐसे एक कैसे फलक बनेगी ना, ऐसे करके उभरी हुई होगी। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कोर की नहीं,
यहाँ से यहाँ तक ये स्लेंट हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बताइए आपको समझ में? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, क्लियर है क्या? आइए जरा। तो आप समझते हो सर 8 24 वो जो भी होगा वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और हमें ये वाली चीज पता है, हमें ये वाली चीज निकालनी है। आई बस समझ में? तो ट्रिपलेट जरा देख लो, चेक कर लो। तो बालक क्या बनेगा जरा बताओ? जो भी बनेगा रूट का 35 मेरे पास आएगा, आप वैसे ही देख लो, ठीक है ना? आई बस समझ में? रूट का 35 मेरे पास आएगा और ये क्या है? स्लेंट एज है। तो आप समझते हो सर ये 24 हो जाएगा, रूट का 35 आपके सवाल का ही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आई नेक्स्ट 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 80 लीटर दूध के विलियन में 60 लीटर दूध है और विलियन में 80%। क्या करना है बाबू? दूध बनाने के लिए क्या करना होगा? कहता बालक 60% दूध है, दूध जो मिलाऊंगा मैं वो 100% मिलाऊंगा और दूध हो जाएगा 80। एलिगेशन लेना आप सभी को आता है सर, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ भी हो जाएगा 20, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट के 1 अनुपात 1 का, यानी जितना आपके पास दूध है उतना ही दूध आप मिला दो, यानी 80 दूध आपके पास था और 80 ही दूध आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये 80% वाला निश्चित है। एलिगेशन था, बहुत आसानी से हो गया। खटाखट करो, खटाखट करो। एक्स और वाई का महत्तम HCF 15 है, तो दिस वन एंड दिस वन का HCF ज्ञात करो। मतलब इसका और इसका HCF ज्ञात करना है। H और X और Y का HCF क्या है? चलो जी बहुत बढ़िया। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। अच्छा ये कह रहा है किससे विभाज्य है, ये सवाल पूछा। चलो बहुत बढ़िया, ये किससे विभाज्य जरा मुझे ये बताओ। यार एक बात क्लियर है कि अगर एक्स वाई का HCF मेरे पास 15 है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? एक्स वाई का HCF है 15, तो ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2 बार 15 15 होगा, क्यों भाई? अरे आप समझते हो, अगर मैं x को HA ले लूं और इसका स्क्वायर करूं, मैंने बोला कि x बराबर ये मैंने ले लिया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब h स्क्वायर और a स्क्वायर। ऐसे मान लो y को मैं h भी ले लूं तो h स्क्वायर b स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ भी 15 स्क्वायर होगा और यहाँ भी वाला 15 पे स्क्वायर ही होगा, यानी 15 15 2 होगा। मतलब अगर इसका इसमें हम कॉमन देखना चाहेंगे तो एक तो 9 भी है, समझ में आई बात? 9 9 चौका 36 और दूसरा 15 भी है, इन दोनों में कॉमन। समझ में आई बात? इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों कॉमन है। यहाँ पे आओ जरा चेक करो सर, इसमें भी 9 कॉमन है, ये भी बात बिल्कुल पक्की है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि सर 15 पूरा 15 भी कॉमन, 15 गुणा 15 आपने नहीं लिखा था। मेरी बात आई समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं बोलूं कि इस नंबर से डिवाइड है तो इन दोनों ही नंबरों से वो नंबर डिवाइड होगा, तो पक्की सी बात है। अब सिंपल सी बात, जिस भी नंबर से ये डिवाइड होगा ये किसी इसी का मल्टीपल होगा। तो 15 9 135 है मेरे उत्तर में, बिल्कुल सही है। क्यों भाई? हमें और चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 15 9 135 की कहानी खत्म, 135 ही आंसर। क्योंकि अगर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा दिया होगा तो कोई हम और चेक करते हैं, जब एक ही दिया होगा कि डिविजिबल है तो चेक करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बनने वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा? आपको सीधा सीधा एक हमने फॉर्मूला रटवा दिया था, आपको पता होगा कि बालक वर्ग के अंदर, सॉरी वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है, तो बाबू वृत्त के अंदर जो भी वर्ग बनेगा इसका जो डायगोनल होगा ना, जो डायगोनल होगा याद रखना, वो इसका इस बड़े से वृत्त का डायामीटर होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं भाई, अगर ये डायामीटर है तो ये जो आपका साइड होगा, ठीक है ना, ये होगा 5 रूट का 2, 5 रूट 2, क्लियर है भाई? 5 रूट 2। तो आपसे बोला वर्ग का परिमाप बताओ, तो 4 बार करो, 4 पंजे 20 है ना, और हो जाएगा आपको समझ में आ रहा 20 गुणा रूट का 2 से ऊपर गुणा, रूट का 2 से नीचे गुणा, नीचे हो गया मेरे पास ये कट गया। आप समझते हो 10 रूट का दिया आपके सवाल का राइट आंसर। आओ, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, इसकी ऊंचाई आपकी ये रही, तो आपसे बोला बताओ इसका आयतन क्या होगा? बताओ बालक इसका आयतन क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, ऊंचाई है। ओ समझाता हूं आपको, 14 से कट जाएगा।
14 9 126, 9 पाई। हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है। आपने जब h को ऑलरेडी हटा दिया तो खत्म करो कहानी, पाई से पाई है। r की जो वैल्यू है ये 9/2। आपसे पूछा है आयतन बताओ, तो बालक जो आयतन होगा वो होता है पाई तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो तो है ही। 9 9 81/4 और बटा 14। यहाँ काटोगे तो 7 7 एकदम 7 7/56। पूरा कर, मतलब काट लो, क्या समस्या है। एक ही जगह 283 दिख रहा है इसलिए आंसर यही। 283 एक ही जगह दिख रहा है इसलिए आंसर यही होगा। आओ करो इसको, करो भाई करो, मतलब घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का। ये वाला किसका स्क्वायर रूट है बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 15। 15 में ये जोड़ोगे तो 169 आएगा, इसका मतलब ये 13 होगा। 13 8 125, यहाँ गड़बड़ है। 13 8 कितना हुआ 125, 5 और 9 6 9 13। यहाँ कुल मिला के गड़बड़ हो गई। 13 8 121 होता है, मैं 25 कहाँ कर रहा हूँ, 121 11 हो गया, 11 में जोड़ा तो 36 हुआ, आपको पता है 36 यहाँ 6 हुआ, इसका मतलब ऊपर गया बन गया मेरे पास 4। समझ रहे हो, ये 16 29 29। देखो 25 को आप इसमें 4 चौके 16 का गुणा करोगे तो आप देख लो जरा ध्यान से, कि मुझे तो लग रहा है सर 18 ही बनेगा, क्योंकि हर जगह 18 ही है, तो 18 ही बनना चाहिए। काटोगे तो वाला आएगा 2/9, 2/9। ये आपके सवाल का राइट आंसर। चेक कर लेना, चेक कर लेना, तभी मानना इस चीज को, ठीक है ना। आओ, एबीसी ने आपके पास अनुपात दिया है, ये पूंजी का निवेश का जो अनुपात है वो आपको दिख रहा है, वो अलग है। निवेश की जो अवधि का अनुपात है वो कुछ अलग है, ये दिया। आपसे पूछ रहा समय क्या होगा, यार आपको मैं बताऊं कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल इनटू टाइम के। तो टाइम बराबर क्या होगा, कैपिटल को उधर भेज दो, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल को, यही होगा। ठीक है बालक, देखो आपसे पूछा, कहा है कि निवेश का अनुपात ये है, लाभ का अनुपात ये रहा। मतलब क्या करेंगे, अगर हमें समय का अनुपात चाहिए तो 3/2 अनुपात है, 4/3 अनुपात है, 8/5। नीचे वाले कैंसिल ले लो, गुणा कर लो, तो 5 3 15 दूना 30, 30 का यहाँ गुणा कर लो सर, 30 का यहाँ भी गुणा कर लो, 30 का यहाँ, तो 15 3 45 होगा। क्यों भाई, 15 3 45, कौन गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई। 3 4 8 2 3 5, ठीक है। 15 3 45, 30 से काटो 10 3 30, ठीक है जी। 10 3 30, इन 10 का 40, चलो अभी 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 6 बना मेरे पास, और 6 8 नहीं घट रहा ना, निवेशित समय का अनुपात। और आपके यहाँ कुछ अलग ही दिया हुआ है, ये 8 ये 5, 30 हुआ, 5 6 30। ये किसने दिया हुआ 15, नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा उल्टा, ओहो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, आपको मैंने कुछ सिखाया और क्या कर मैं कुछ और रहा। ये आपका कैपिटल है ना, कैपिटल को आपसे भाग, सॉरी ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कैपिटल से भाग देना है। अब सही है, अब 24 एलसीएम आएगा, 24 से 24 गुणा कर दो 24, अरे 24 से गुणा करना है, 24 से गुणा करना, 8 3 24 5 3 18, ठीक है। और 8 दूना 16, तो 16 15 16 18 15, ये आपके सवाल का राइट है। चलिए बढ़िया, रेशमा एक साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से ट्रेवल करती है। कार से
80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से ट्रेवल करती है, और पैदल कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी 2 के हिसाब से ट्रेवल करती है। बताओ और सच्चा। तो पहले तो आप क्या कर लो, सभी का दूरी का ऐड कर लो। तो 45 और 6 कितना होगा, 51। समझ में आई बात? 45 6 51 और 8 5 13 131। कुल दूरी 131 चलनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 चलने में इसको 3 घंटा लगा है, बहुत बढ़िया। और 40 की स्पीड से 80 चलने में 2 घंटा लगा है, बहुत बढ़िया। और 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर चलने में 3 घंटा लगा, ये भी बहुत बढ़िया। कुल मिला के 131 बटा 8। अरे बालक, एवरेज स्पीड बराबर यही तो होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो 8 से काट दो, 8 एकम 8 बना, 8 5 13 51 हुआ, 8 छक्का 48 हुआ, 3 बचा, तो 8 3 24 है ना भाई, और 8 3 24 7 हुआ, और 8 8 64। चलो इतना ही रखो, बाकी गोली मारो, बाकी को गोली मारो। आओ, एक बेईमान दुकानदार कह रहा है कि 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। उसने बोला है कि दोषपूर्ण तरीके से, उसने बोला है दोषपूर्ण तरीके से तराजू का इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम की जगह पे 1 केजी दिखाता है। बहुत बढ़िया। 50% एक तो अधिक अंकित करता है, ये भी ठीक है। देखो 50% अधिक अंकित करने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई चीज 100 की है तो वो 150 की लगेगी। ठीक है बालक। अब कह रहा है इसी पर वो छूट दे रहा है 20% का, 15 दूना 30। इसका मतलब ये उसका हो गया विक्रय मूल्य। ये एमपी था, ये एसपी है, और जो सीपी है वो क्या है, वो 100। ठीक है, क्लियर है बालक? आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर ऐसी चीज है तो सिंपल सी बात ये है कि बाबू 100 की चीज को या 10 की चीज को मैं बेच रहा हूं 12 में, और अगर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बेच रहा है तो इसका मतलब 1 केजी। अब 1 केजी पूरा लिख लो, 900 ग्राम। ठीक है, ठीक है बालक, या नहीं उल्टा हो गया ना शायद। 1 केजी क्या होगा, उसका क्रय मूल्य होगा, बिल्कुल ठीक है। और 900 ग्राम वो बेच रहा है, ये होगा ना। 1 केजी दिखावे के लिए, नहीं उल्टा हो गया। 1 केजी उसका क्रय मूल्य नहीं होगा, 900 उसका क्रय मूल्य होगा, और 1 केजी उसने दिखावे के लिए रखा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सक्सेस से केस हो जाएगा। तो आप समझते हो सर, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ काटोगे तो 3 3 9 3 चौके 12। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि बताओ निकटतम शुद्ध लाभ क्या होगा। निकटतम शुद्ध लाभ होगा 33%। कैसे भाई, 3 से कोई चीज 4 चली जा रही है, 1 का प्रॉफिट 3 पे, 1 का प्रॉफिट 3 का मतलब 37%। और 3 दिन क्या होगा, अरे हटाओ उसको, लेकिन निकटतम पूछा है। कोई एक समकोण त्रिभुज आपसे बोला है जिसमें बी पर समकोण है, ए है, बी है, और बालक सी है। ए भी कह रहा है 12, मान लिया, इसकी वैल्यू कह रहा है 60 है, ये भी मान लिया। बीसी की लेंथ बताओ, ये वाली। अरे यार ये 60 है, तो आप ये बात समझते हो सर कि ये रूट का 3 होगा, ये 1 होगा, और ये 2 होगा। 1 बराबर इसके, तो ये बराबर 12 रूट का 3। अब ये सवाल कोई थोड़ी है, ये कोई सवाल नहीं। आपसे पूछ रहा है कि समबाहुभुज की विकर्णों की संख्या बताओ। तो बालक विकर्णों की संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है n-3 बराबर विकर्णों की संख्या। समझ गए क्या? बराबर विकर्णों की संख्या। कह रहा अंतःकोणों का जो योग है वो इतना, यानी कि n-2 इंटू, या n कहाँ होता है, n माइनस, नहीं n-2 होता है ना, n-2 90 37। एक सेकंड मुझे चेक कर लेना, तो ठीक है ना, थोड़ा सा एक मिस्टेक है।
मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला होता है वो सेम है, आपको पता है, n-2 है ना, और इंटू 180, n-2 इंटू 180 यही होता है, n-2 इंटू 180। तो ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, n-2 इंटू 180। चलो जी, बहुत बढ़िया, ये वाला हो जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है। जब मैं 9 से काटूंगा तो 9 3 27, 3 हुआ 9 2 18, इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो 15 और 2 17 आ सकती है। बहुत बढ़िया। अगर मुझे रिकॉर्डों की संख्या चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 3 गए तो आपको 14, 2 से काटा तो ऐसा 17 सत्य 17 सत्य। ये कैसा सवाल है जो आप नहीं कर पाएंगे, बताइए। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ, कमेंट बॉक्स। अगला करो, देखो, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर क्या है? 12 सेंटीमीटर है। बीच की जो लंबवत दूरी है, अच्छा बहुत बढ़िया। समलंब का जो क्षेत्रफल है वो ये रहा, तो बोला प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखो, अगर एक भुजा को मैं ए मानूं, दूसरी को मैं बी मानूं, तो दोनों का अंतर दिया है 12। और हमें ये भी पता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, दैट इज इक्वल टू क्षेत्रफल। मानते हैं? 6 से क्या कटेगा सर? 6 से न कटे, 3 से तो कटेगा। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। चलो यहाँ 3 आए, 3 आए तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा 80 है, तो मैं कह रहा हूँ हालांकि 80 ये कटा। 6 से काटोगे तो आप समझते हो 6 बार कटेगा, 6 दूना 12 और 6 3 18। a प्लस बी, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 23 दूना 46। तो जो a होगा बालक वो होगा दोनों का जोड़ बटा 2, यानी 46 2 48 58, 58 का मतलब होगा बाबू 29। और b की जो वैल्यू होगी 3, वो भी चेक कर लो। मुझे लगता है कि वो कितनी होगी, 17 होगी, खत्म। और एक ही जगह ऑप्शन। नेक्स्ट, माध्य बाबू ये है, आपसे कह रहा है माध्य का ये है, तो आपसे पूछा है बहुलक बताओ। बहुलक क्या है? तो बहुलक 3 गुणा माध्य, दो गुणा माध्य, ऐसा होता है। अरे यार क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा माध्य का 120 है जी। उल्टा होता है, उल्टा मैंने सीधा उल्टा कर दिया, बदल दिया। 3 गुणा ये 40, 2 गुणा 6, यही पहले भी कर रहा था, उल्टा कर दिया। 4 3 12 और 8 3 24, 12 24 तो 24 ही बचेगा डिफरेंस आपका, क्या भाई, ये वाला 24 ही बचेगा। नेक्स्ट, मेरा एक समबाहु त्रिभुज का केंद्रक ये है। चलो जी बहुत बढ़िया। पीएल की लंबाई पूछ रहा है, केंद्रक 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 वाला ये ए है, ये बी है और ये केंद्रक। ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। अच्छा ये पी क्यू आ रहा है, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 है, आपको पता है ये पूरा क्या होगा, तो आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू 10, तो 3√3। अब हमें क्या पूछ रहा है, पीएल की लंबाई। अगर ये एल है आपको उसका केंद्र, तो पीएल बराबर 2 यूनिट, तो सीधे 2√3 होगा, खत्म। क्योंकि
ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली 1 रूट का 3 होगी और ये वाली 2 रूट का 3 होगी, तभी तो दोनों मिलकर 3 रूट का 3 बनाएंगे, है ना। कह रहा है इसका सटीक मान बताओ। तो बालक इसका जो सटीक मान होगा आपको पता है 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 30। तो साइन 30 का मतलब क्या होता है, माइनस का 130। ठीक है भाई। नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यहां से हम पुट करना शुरू करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अगर मान लो मैं इसको 6 गुणा 1 लिख दूं या 3 गुणा 2 लिख दूं, कोई भी काम करता हूं, ठीक है। तो यहाँ 6 जगह 36 हो जाएगा, 36 और 4 40, बिल्कुल सही। इसको मैंने 6 लिख दिया और x को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो भी सही है। तो y को आप 6 ले लो, ये हो जाएगा 2, तो 6 2। हिट एंड ट्रायल मेथड आसानी से हो गया। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है, 5:1 है। आपसे बोल रहा है कि यदि सिक्कों की कुल संख्या क्या है बालक, ये है, तो आपको 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के के बीच अंतर बताओ कितना, यही पूछा है। अच्छा, सिक्कों का अनुपात वहां दिया हुआ है, 25 पैसे यहाँ है, 50 पैसे यहाँ है, 2 रुपए यहाँ है, 5 रुपए यहाँ। क्लियर है भाई, आई बस समझ। आओ सिक्कों का अनुपात मुझे ही बताओ कि 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो आप बोलोगे सर 4 का गुणा कर दो, यानी 5 का 20। 4 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे सर, 2 का गुणा कर दो, 8। ठीक है। 3 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, मतलब 3 यूनिट में 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो आप बोलोगे सर एक तो 2 रुपया होगा, मतलब कितना सिक्का, एक तो 1 का सिक्का होगा, 2 रुपए का एक सिक्का होगा और आधा 3/2 बोल सकते हैं क्या भाई, यही बात है ना। ना 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 भाई, ये 2 सिक्के हैं और सॉरी 3 सिक्के हैं और वहां मेरे पास है, गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ। 5 रुपए हैं, 5 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के, ठीक है, नहीं ये सिक्के है ना, अरे ये सिक्कों का अनुपात है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया, दिमाग ही खराब हो गया पूरा, दिमाग ही डाइवर्ट हो गया पूरा। ये जो है ना, ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, ये सारे के सारे सिक्कों के मानता हूं। कह रहा है कि जो 5 सिक्के हैं, ठीक है बालक, वो 25 पैसे के हैं, तो ये कितने रुपए बना लेंगे सर, कुल मिला के 1 रुपया 25 पैसा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 सही 1/4, इतना रुपए बनाएगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4, तो दिक्कत प्लस ये 50 पैसे हैं, 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनाएंगे, 2 रुपए। अच्छा, 2 रुपए के अगर 3 सिक्के तो कितने रुपए बनाएंगे सर, 6 रुपए। 5 रुपए के 1 सिक्का तो कितना बनाएगा, 5 रुपए। बहुत बढ़िया, इन सभी का फटाफट से गुणा कर लो और ये हो गया टोटल राशि, यानी 285 के बराबर। ठीक है, चलो भाई फटाफट करो। तो पहले इन सभी को जोड़ो, 6 2 8 8 5 13, 13 चौके 52, 52 और 5 कितना होता है, 52 और 5 57 बटा 4 285। क्या ये 57 से घटेगा, 19 या 57, 19 से काटो, 19 से कम 19 और 19 25 95, 3 5 6 15, 5 और 5 का 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। बस खत्म कहानी है। कह रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के के बीच अनुपात बताओ, तो वो 4 यूनिट है और 4 यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 20 है। यही गड़बड़ हुई थी थोड़ा सा, ठीक है। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त जो औसत अंक है बाबू इतने हैं, 5वें पेपर में उसको 56 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताओ 5 पेपर में उसका नया औसत क्या है। 51 से इसने कितना ज्यादा पाया है ये बताओ सर, 51 से इसने 6 ज्यादा पाया है, बहुत बढ़िया। 51 से इसने कितना ज्यादा पाया, 6 अंक ज्यादा पाया है। चलो जी, पहले तो ये 4 पेपर अदा कर रही थी, 5वें पेपर में उसने कितना पाया, पहले तो एक काम करो, 4 का इसमें गुणा करो, 4 एकम 4, 4 5 20, बहुत बढ़िया। 56 जोड़ दो, जोड़ोगे सभी को, तो भाई आप ये मानते हो कि 6 4 10 की 0 होगा, कैरी होगा मेरे पास 1, 5 हो गए, 6 हो गए मेरे पास, और 26 दूना 52 आपके सवाल का एक ही बढ़ता, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी मिलकर 48 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना अधिक कार्य बी का 4 गुना, यानी बी अगर 1 है तो ए 4 गुना, इनकी क्षमता है।
और मिलकर 48 दिन में, यानी 48 गुणा 5 हो गई इनकी 240 दिन का काम। कहता बी अकेला कितने दिन में, तो एक क्षमता से 240 काम को 240 दिन में करेगा। चलिए बालक, एम के किस मान के लिए समीकरण ये और ये का कोई हल नहीं, तो सिंपल सी बात ये है कि बाबू अगर डी स्क्वायर बराबर 4ac के हो जाए, ठीक है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है बाबू, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो सर 18 इसका न्यूमेरिक वैल्यू बटा इसका न्यूमेरिक वैल्यू बराबर इसका न्यूमेरिक वैल्यू माइनस का m बराबर इसका न्यूमेरिक वैल्यू माइनस का, इसका न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि माइनस का सॉरी प्लस का 13 और माइनस का 17। ठीक है क्या, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। कर तो सकते हो बात, थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ करना पड़ेगा। गड़बड़ ये करना पड़ेगा कि जब हम इसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, फिर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमने नहीं लिया, उल्टा हमने कर दिया 72 है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता है 18 चौके 72 m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 4 आया 7 चौका 28। अब देखो ध्यान से, हमने थोड़ी सी गलती कहाँ करी है कि हम ये 72 ना लिख के पहले हमने m लिख दिया था, तब ये गड़बड़ हुआ। 7 चौका 28 आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, ये देखो एकल छूट, तो एकल छूट आप समझते हो ये 19% होगा, ये तो आंख बंद करके मारने वाला सवाल है। कह रहा है ये किस संख्या से विभाज्य होगा, क्या ये 5 से होगा, नहीं। क्या ये 8 से होगा, सर 8 से होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, है ना, 2 दूना 4 दूना 8 हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, और 11 से हम चेक ही नहीं करेंगे, 16 से डिवाइड होगा नहीं, 8 ही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, खत्म। 6500 की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10%, अर्धवार्षिक का तो 5% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर 8 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब 4 वर्ष का हमसे कैलकुलेट करवाएगा मिश्रण। 5% के लिए 4 वर्ष का कैलकुलेट करो फटाफट, और निकटतम बताना है आपको, खटाखट करो कैलकुलेट। तो 5 बच्चे 25 के 5 हो गया, और 5 छक्का 30 और 2 32, 325। ठीक है बात, हमें निकटतम बताना है। क्या तो आप सभी का करो, है ना, या तो एक काम आप कर सकते हो, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिश्रण बताना तो मुश्किल नहीं है। इसका फ्रैक्शन यानी 20 से कोई चीज कहा जा रही है, 4 साल की बात है तो यहाँ 4, ठीक है बात, यही बात है। अब ये 4 पावर बराबर इसके हो जाएगा, हम इतना क्यों करें, ना नहीं करेंगे, हम देखते हैं बताते क्या करना है, क्यों भाई। और 21 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, इसका मतलब अगर मुझे मिश्रण चाहिए तो बाबू 65 थोड़ा 21 4 बार 21 21 20 20 20 20। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। आप समझते हो 2 दूना 4 8 दूना 16, ठीक है बालक, 16 हो गया, और साथ साथ ये सारा का सारा 21 है, 21। इसी का गुणा थोड़ा सा करना मुश्किल होगा, बाकी आप समझते हो, क्योंकि 21 21 21 441 और 441। अब इसका गुणा कर लेना, 65 का गुणा करना, देखना आंसर क्या आएगा, इसमें से कोई एक उत्तर आप देखते। दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है, बहुत बढ़िया। प्रतिमा आपने इतना बचत किया, बताओ उसका मासिक वेतन कितना था,
मासिक वेतन बताना, मासिक व्यय बताना, वेतन मासिक व्यय। तो सिंपल सी बात 70% उनका, 30% बचाती है, 70% व्यय होगा। डबल जीरो काट दो, एक जीरो और आ जाएगा। 700 7 14 के 4 के 100 चौका 28, ये उनका व्यय खत्म भाई। नेक्स्ट, ए और बी की अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात ये रहा, आपको दिख रहा है। 4 वर्ष बाद उनकी आय का जो अनुपात है ये हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये मैंने आपको करना सिखाया। क्या अनुपात, क्या दोनों में डिफरेंस सेम है? बिल्कुल सेम है। तो अगर बिल्कुल सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई, 5 4 9 7 4 11, 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात ये हो जाता है। तो बताओ 4 एक ही वर्तमान है, एक ही वर्तमान 4 वर्ष। अरे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ऐसे मत लगाओ इसको, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत लगाओ। कभी कभी इस तरीका नहीं फेल हो जाता कभी कभी। आओ 7x 5x, 4 जोड़ दो तो अनुपात क्या हो जाएगा? 11 अनुपात। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, वो किसी भी तरह से हो सकता है। और x की वैल्यू जो निकलेगी, आप समझते हो कि हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वर्तमान आएगी। ठीक है, वही कर लेगा। यहाँ बहुलक पूछा तो देखो बहुलक क्या हो सकता है। आप किसी एक खास आकृति से घेरो, ट्रायंगल 13 को घेरो, ट्रायंगल 13 के नहीं, ट्रायंगल 15 सर्कल नहीं है, 15 31 सर, 31 को स्टार से घेर दो, नहीं है सर। इसको सर, इसको स्क्वायर से घेर दो, 12 नहीं। 27 को सर, 27 को हम काट देते हैं, 27 ही ज्यादा दिख रहा है। खत्म, बस खत्म है भाई, इतना ही है। और बाकी जो सवाल है वो आपके ग्राफ के होंगे, इसलिए हमने नहीं रखा उसको, क्योंकि ग्राफ वाला करने से कोई फायदा नहीं है। एक एक लाइन का सवाल है। पूरा क्लास देखिएगा जरूर, मजा आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।